अस्सलाम वालेकुम जी। वी वर डूइंग द सर्कुलर मेजर और आई थिंक मैंने वर्कशीट सेंड की थी, उसके क्वेश्चंस कुछ कहे थे करने के लिए। जी बताइए, हो गए क्वेश्चन? कोई मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन मेंशन किए थे या कंप्लीट कहा था मैंने करनी है? कंप्लीट। जी बताइए कौन से क्वेश्चन नहीं हुए? वो नहीं हुआ। सुन लिए। वालेकुम अस्सलाम। जी क्वेश्चन 2 पार्ट 1 कह रहे हैं। मरियम एंड रिदा ने की है वर्कशीट। थे ही थोड़े से वैसे 10। अच्छा जी, करते हैं क्वेश्चन 2 पार्ट 1। द डायग्राम शोज अ सर्कल विद सेंटर O. The circle is divided into two regions R1 and R2 by the radii OA and OB, where angle AOB is equal to theta radian. The perimeter of region R1 is equal to the length of the major arc AB. Show that theta is equal to pi minus 1. देखिए, ये क्वेश्चन जितने भी प्रूफ करने वाले होते हैं, इनका सर्कुलर मेजर के क्वेश्चन प्रूव करें, इनका स्टार्ट कहां से होता है? स्टार्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट से होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ इक्वेशन, एक रिलेशन गिवन होगा। तो मरियम क्या रिलेशन गिवन है? इट इज गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ रीजन R1, so perimeter of R1 is equal to what? Major arc AB, major arc length AB। ये AB के ऊपर मैं जो इस तरह डाल रहा हूं ना, ये आर्क को शो कर रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन हो तो स्ट्रेट लाइन। तो ये इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन में। तो मैं यहीं से स्टार्ट लूंगा और देखिएगा प्रूव हो जाएगा। जी बताइए, व्हाट्स द पेरीमीटर ऑफ रीजन R1? रीजन R1 अगर मैं क्लियर करूं तो ये है रीजन R1। इसका पेरीमीटर में ये 3 बाउंड्रीज हैं जो ऐड करनी है। इनमें 2 बाउंड्रीज क्या है? रेडियस, और एक बाउंड्री क्या है? आर्क लेंथ। सो इनको ऐड कीजिए, इन तीनों बाउंड्रीज को ऐड कीजिए। आर, अच्छा इसके पेरीमीटर, इसके रेडियस को आई एम सेइंग आर। सो आर प्लस आर्क लेंथ इज r theta. So this is the perimeter of region R1 is equal to length of the major arc. ये मेजर आर्क अफान कौन सी मेजर आर्क है यहाँ पे? दिस आर्क। हाउ टू फाइंड दिस आर्क लेंथ? क्या मेजर आर्क लेंथ के लिए इलियास फॉर्मूला डिफरेंट है? नहीं, फॉर्मूला है क्या वैसे? आर थीटा। सो डिफरेंट क्या है फिर? एंगल। ये एंगल कितना है? अब आपको ये एंगल फाइंड करना है। व्हाट इज दैट एंगल? दिस इज 2 पाई माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, लेकिन 360 नहीं करना, हमने रेडियन में कर रहे हैं। सो दिस एंगल इज 2 पाई माइनस थीटा। सो मेजर आर्क लेंथ का फॉर्मूला होगा आर थीटा, एंड थीटा इज 2 पाई माइनस थीटा। आर यू गेटिंग दिस स्टेटमेंट? सो मेजर आर्क इज आर थीटा, मेजर हो या माइनर हो आर थीटा, लेकिन थीटा अब क्या है? 2 पाई माइनस थीटा। एंगल इज 2 पाई माइनस थीटा।
आपको जो प्रूफ करना है उसमें कहीं रेडियस नहीं है, इसका मतलब रेडियस कैंसिल होना चाहिए। आप देखिए कैंसिल हो रहा है रेडियस। अगर आप r प्लस आर होता है 2r प्लस आर थीटा इज इक्वल टू सेम। अगर आप लेफ्ट साइड से r कॉमन ले लें और राइट साइड में तो पहले ही कॉमन है, सो आप देखिए आर आर कैंसिल हो जाएगा। अगर आप आर को उधर डिवाइड कर दें इधर, तो दोनों आर कैंसिल हो जाएंगे ना, ऐसे ही है। सो आर कैंसिल हो गए। So we got 2 plus theta is equal to 2 pi minus theta. So theta को लेफ्ट साइड पे ले आइए, थीटा प्लस थीटा आ जाएगा 2 pi minus 2. So we got 2 theta is equal to 2 pi minus 1. 2 pi minus 2. So 2 भी अगर आप कॉमन लें तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही है। So theta is equal to pi minus 1. जी पार्ट 1 क्लियर है, प्रूव वाला। नाउ सेकंड पार्ट। अच्छा ये देखिए, अब आपके पास थीटा की वैल्यू एक एक्यूरेट वैल्यू है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? डेसिमल फॉर्म में बताइए, व्हाट इज थीटा? आप कैलकुलेटर में चेक कर लेंगे, पाई माइनस 1। 2.14 समथिंग। सो द वैल्यू ऑफ थीटा इज 2.14 रेडियंस। वैसे वो बता रहा हूँ कि थीटा की जो वैल्यू है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, यू कैन यूज द कैलकुलेटर, आपको पता चल सकती है। ओके, सेकंड पार्ट स्टार्ट सर लेते हैं। यस सर ये समझा दिए। आपने पेरीमीटर ऑफ आर वन लिखा था, पेरीमीटर ऑफ आर वन इज इक्वल टू मेजर आर के बी। यस। सर तो ये कैसे इक्वल है सर दोनों? अच्छा ठीक है सर, ठीक है। और ये हमेशा इजलाल ऐसे होगा कि ये प्रूव वाले क्वेश्चन जो होंगे इनका स्टार्ट आपकी स्टेटमेंट से होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी होगी जहां से आप स्टार्ट लोगे, और अदरवाइज तो आपको स्टार्ट समझ नहीं आएगा कि क्या होगा। ठीक है सर। चलें जी, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। गिवन दैट द एरिया ऑफ द रीजन R1 इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन 2 करेक्ट टू 3SF। रीजन 2 भी एक सेक्टर है, और सेक्टर का एरिया क्या होता है? हाफ आर स्क्वायर थीटा। सो अगर आपने इस रीजन 2 का एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ रीजन 2, द फॉर्मूला इज हाफ आर स्क्वायर थीटा। सो थीटा क्या है? 2 पाई माइनस थीटा, लेकिन रेडियस मिसिंग है। सो वेयर टू गेट दिस रेडियस फ्रॉम? थीटा यहाँ ये वाला यूज करेंगे ना, ये वाला। अगर आपको रीजन 2 का एरिया कैलकुलेट करना है तो ये वाला आप 2 पाई माइनस थीटा यूज करेंगे, और थीटा की जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाई माइनस 1 हम यूज करेंगे। लेकिन अभी तो प्रॉब्लम तो ये है कि आपको रेडियस भी तो चाहिए। रेडियस कहाँ से आएगा? यस, R1 का जो एरिया दिया हुआ है ना 30, उसको यूज कीजिए। सो एरिया रीजन 1 की अगर बात करें, हाफ आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 30। हाफ आर स्क्वायर थीटा रीजन 1 के लिए, व्हाट इज थीटा? अब आर स्क्वायर यहां से बताइए, एग्जैक्ट बताएं अगर, तो क्या ये बात है? 60 ओवर थीटा, दिस इज आर स्क्वायर।
So I can write r square is 60 over pi minus 1. यहां से आपके पास r आ जाएगा, नॉन एग्जैक्ट आ रहा है जी। अब्दुल्ला पूछे कुछ, क्या प्रॉब्लम? अच्छा वैसे हमें r चाहिए नहीं, आप लोग r फाइंड कर रहे हैं ना स्क्वायर रूट वगैरह लेके, हमें r चाहिए नहीं, हमें r स्क्वायर ही चाहिए। आपको यूज क्यों r स्क्वायर चाहिए जरा देखिएगा। जब आप रीजन 2 का एरिया करने लगे तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ r स्क्वायर। व्हाट इज थीटा फॉर द रीजन 2? 2 पाई माइनस थीटा। सो एक्चुअली आपको r स्क्वायर ही चाहिए, सो नो नीड आप ये r स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे 60 ओवर पाई माइनस 1 पुट कर दें। लेकिन अगर किसी ने कैलकुलेटर यूज कर लिया 60 ओवर पाई माइनस 1 का स्क्वायर रूट लेके r फाइंड कर लिया तो भी कोई इश्यू नहीं है, फिर आप जरा सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा यूज कीजिएगा ताकि एरर ना आए। सो एरिया इज हाफ, r स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा 60 ओवर पाई माइनस 1, इससे कैलकुलेशन बेहतर होगी। अच्छा 2 पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या लिख दें आप? थीटा इज pi minus 1, you have already proved in part 1. So कोशिश करेंगे हम कि कैलकुलेटर एंड पे एक ही दफा यूज करें, बार बार नहीं करेंगे हम। 1/2 और कैंसिल चलो हो सकता है 30 का करना चाहें तो, बट ये क्या आएगा, 2 पाई माइनस पाई इज 2 पाई माइनस पाई इज पाई और माइनस माइनस प्लस 1। सो अब आप ये सब कैलकुलेटर में पुट करें एक ही दफा एंड राइट योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जी बताइए व्हाट्स आंसर का टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर? सो 58.02 लिखने से कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे? 1। क्वेश्चन सेज राइट योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सो 58.0, अगर यही आंसर आ रहा है सबका, यही कैलकुलेशन बन रही है, डिफरेंट है मोबाइल वाले कैलकुलेटर से तो यही है सर। यही है। चलो ठीक होगा। कैलकुलेटर अब्दुल्ला क्यों नहीं है आपके पास? अहमद आप तो लाते ही नहीं है, कैलकुलेटर क्यों नहीं लाते? अच्छा है कैलकुलेटर, अच्छा मोबाइल नहीं कैलकुलेटर। अच्छा जी क्वेश्चन 2 हो गया, नेक्स्ट बताइए। क्या क्वेश्चन 3 का पार्ट 2? ये था जी क्वेश्चन 3, देखते हैं इसका पार्ट 2 क्या है। क्वेश्चन 3 इज कंप्लीट ही कर लेते हैं। द डायग्राम शोज अ मेटल प्लेट ए बी सी डी ई एफ which has been made by removing the two shaded regions from a circle of radius 10 centimeter and center O. The parallel edges AB and ED are both of length 12 centimeter. Okay, parallel हैं, so 12 centimeter.
Show that the angle DOE is 1.87 radian. बताइए अब्दुल्ला, how will you prove this angle? कि ये 1.287 है. कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हो रहा है, इसमें कोई ए लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं है. आपको पता है कि ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर है. सो आप राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड करके डबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट आप डायरेक्ट थ्री साइड्स गिवन हो तो कोसाइन रूल भी यूज कर सकते हैं. सो कोसाइन रूल कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये एंगल फाइंड करना है, इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर ओवर 2 इंटू 10 इंटू 10. सो आप इसका cos इनवर्स लेंगे, यू विल गेट द एंगल थीटा 1.287 रेडियंस. कैलकुलेटर का मोड रेडियन में होना चाहिए. ये था पार्ट 1. ओके, पार्ट 2. ये पार्ट 1 मैंने कोसाइन रूल से किया. अगर आप मिडल से ये लाइन ड्रॉ करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू करना चाहते हो और फिर एंड पे एंगल डबल करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है. जी, सेकंड पार्ट इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लेट. किसका? सेकंड पार्ट का देख लेते हैं. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द मेटल प्लेट. पेरीमीटर मीन हमने ऐड करना है कितनी बाउंड्री अहमद जो ऐड करनी है? 4. तभी यहां से पीछे गलत है. शेडेड का कहा उसने कहा? उसने कहा मेटल प्लेट का कहा है. सो मेटल प्लेट ये है, ये एक बाउंड्री, ये दूसरी स्ट्रेट बाउंड्री, थर्ड आर्क एंड अगेन फोर्थ स्ट्रेट बाउंड्री. सो उनमें से 2 बाउंड्रीज तो पता है आपको, 12 एंड 12. सो वी वांट टू फाइंड दोज 2 आर्क्स. वो 2 आर्क्स हमने कैसे फाइंड करनी है बताइए. यस, यस. खैर, इसकी कंप्लीट लाइन की जरूरत नहीं थी. ये एंगल क्या होगा? व्हाट इज दैट एंगल? पाई माइनस 1.287. स्ट्रेट लाइन में से स्ट्रेट लाइन बनती है तो उसमें से वो माइनस कर देंगे. सो अब आप इसकी आर्क लेंथ कर सकते हैं. तो आप बताइए बी और डी एंगल क्या बन रहा है? पाई माइनस कीजिए 1.287. स्ट्रेट लाइन है ना ये, और इधर वाला एंगल अभी आपने किया है. सो 180 में से माइनस करेंगे, दूसरा एंगल आ जाएगा. वो एंगल क्यों चाहिए वैसे? आर्क लेंथ में आर थीटा चाहिए होगा ना. सो वो एंगल क्या आ रहा है? बी ओ डी 855. सो दिस एंगल इज 1.855. सो अब हम करने लगे हैं पेरीमीटर. सो पेरीमीटर इज 12 प्लस 12 प्लस आर थीटा मीन 10 इंटू 1.855. और ये दूसरी बाउंड्री क्या होगी? ये वाली, ये भी वही होगी, प्लस 10 इंटू आर थीटा 1.855.
सर्कल की बाउंड्री में से, ठीक है वो भी। जरूरी तो नहीं है, आप देखें ना सेम नहीं आ रहे। अच्छा अगर चारों सेम हूं तो चारों को ऐड करें तो 2 पाई बनना चाहिए, 360 बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा होगा। वो क्यों वैसे सेम होंगे? वैसे चारों अगर इक्वल हो ना तो वो 90 90 90 पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 बनने चाहिए। रेडियस तो हर तरफ से सेम होगा इस तरह तो। अच्छा जी ठीक हो गया, सेकंड पार्ट क्लियर है। ये मेथड बताया इन्होंने, अफान कह रहे हैं कि उन्होंने यूं किया है कि उन्होंने फुल बाउंड्री कर ली है। फुल बाउंड्री मीन सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, और उसमें से ये जो आर्क लेंथ है, क्योंकि इसका तो एंगल कैलकुलेट किया हुआ था ना आपने, ये वाला एंगल, इसका आर्क लेंथ कैलकुलेट कर ली डी, उसको डबल किया, वो बी ए बी आ गई। तो ये दोनों आर्क लेंथ उन्होंने, दोनों आर्क लेंथ, ये वाली आर्क लेंथ और ये वाली आर्क लेंथ उन्होंने फुल सर्कमफ्रेंस में से माइनस कर दी। तो ये ऊपर वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री आ गई, और फिर उसमें 12 एंड 12 ऐड कर दिया। एक ही बात है ये भी, उसी तरह ये सेम आंसर बनना चाहिए। थर्ड पार्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ द मेटल प्लेट। एरिया ऑफ द मेटल प्लेट कैसे करें एरिया इसका? यस, 2 ट्राइंगल्स का एरिया और 2 सेक्टर्स का एरिया। ये दिस इज वन ऑफ द मेथड्स और भी है। मीन एक ये ट्राइंगल बन रही है, एक इस तरफ ट्राइंगल बन रही है। सो इन 2 ट्राइंगल्स का एरिया करेंगे प्लस इस सेक्टर का और इस सेक्टर का एरिया। दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी सेम होगा और दोनों सेक्टर्स का एरिया भी सेम होगा। सो आप क्या कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, सो फुल एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल बताइए क्या फॉर्मूला लगेगा? हाफ 10 × 10 × साइन हाफ ए बी साइन सी इंटू साइन व्हाट एंगल 1.287। ठीक हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 से, क्योंकि ऐसी 2 ट्राइंगल्स हैं। दिस इज द एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स प्लस द एरिया ऑफ सेक्टर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा, और सेक्टर्स का एंगल अभी थीटा हमने प्रीवियस पार्ट में भी फाइंड किया था। व्हाट वाज दैट? 1.855। और इसको भी टाइम्स 2 कर दें, या ओवरऑल टाइम 2 कर दें, अलग अलग दोनों को टाइम्स 2 करें, और इनको ऐड करने से वी विल गेट द शेडेड एरिया। मैंने पता नहीं क्या किया, मेरे खुद समझ नहीं आ रही। आपने एक और मेथड ये हो सकता है कि सर्कल का एरिया फाइंड करें, फुल सर्कल का, और उसमें से वो जो शेडेड है ना वो माइनस करें। लेकिन वो शेडेड कैसे फाइंड करेंगे? सेक्टर माइनस ट्राइंगल। जी क्लियर है?
जी नेक्स्ट बताइए प्रॉब्लम। क्वेश्चन 6। Here is question 6. ये क्वेश्चन 6 कौन कर चुका है? हो गया आगे की मेरे सिर्फ वो लेने हुए थे। जी अहमद क्वेश्चन 6 का कौन सा पार्ट नहीं हुआ? दोनों नहीं हुए, ऐसे ही। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये था क्वेश्चन पार्ट 1। पहले हम डायग्राम दे क्वेश्चन पढ़ लेते थे। डायग्राम शोज अ रोम्बस ए बी सी डी। रोम्बस मीन ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, वो कट मार्क्स शो हुए हुए। Points P and Q lie on the diagonal AC such that BDP is an arc of a circle with center C. अच्छा, एक सर्कल है जिसका सेंटर है C और वो सेक्टर कुछ ऐसा है। ये एक सेक्टर है, इसका सेंटर क्या है? C। और एक और आर्क कहता है कि है BQD इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर A। सो एक और सेक्टर भी है यहाँ पे जिसका सेंटर इज A। So basically these are the two sectors. एक का सेंटर ए है और दूसरे का सेंटर सी है। दोनों के रेडियस सेम है। क्यों? क्योंकि रोम्बस उसने बता दिया कि सब साइड्स इक्वल है, तो उधर से भी रेडियस सो वो इक्वल है। ओके, एंगल BAD इज गिवन 1.2 रेडियंस। ये एंगल है 1.2 रेडियंस एंड द लेंथ, रोम्बस की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, सो इट मीन दिस इज 5 5 5 5 मीन radius is 5 centimeter. ओके, फाइंड करना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जी शेडेड रीजन का एरिया बताइए कैसे करें? सेक्टर माइनस देन टाइम्स 2। अच्छा जी देखिए इधर कि कैसे करना है। क्या आप इस ट्राइंगल का एरिया कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं? हाफ, ये ट्राइंगल का एरिया कैसे होगा? टू साइड हाफ ए बी साइन सी से इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। ऐसे ही है, हाफ 5 इंटू 5 इंटू साइन 1.2 रेडियंस। क्या आप इस सेक्टर का एरिया भी कर सकते हैं? ये वाला सेक्टर, जी इस सेक्टर का एरिया हो जाएगा बाय यूजिंग हाफ आर स्क्वायर थीटा। रेडियस है और थीटा भी है। आप मुझे बताइए कि अगर आप सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करें तो आपके पास कौन सा एरिया आएगा? ये एरिया आ जाएगा शेडेड का हाफ पार्ट, बेसिकली शेडेड रीजन का हाफ पार्ट। एम आई राइट? ये हाफ शेडेड रीजन आपका आ जाएगा और फिर उसको टाइम 2 कर देंगे। जी इजलाल, आमिना और बाकी जहां पे जो लोग हैं सब ये बात समझ आई कि सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे, मीन एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल
टाइम्स 2, एंड पे टाइम्स 2 आ जाएगा। सो शेडेड एरिया विल बी, एरिया ऑफ सेक्टर बताइए, एरिया ऑफ सेक्टर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा 1.2, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ 5 इंटू साइन 1.2, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, और इसी को मल्टीप्लाई बाय हम 2 कर देंगे। डन। क्या है आंसर? 70.9, 17.9, 70.9 is the answer, shaded region का एरिया। 6.70, ओके कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। 6.70। मुझे पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने क्या किया है, पर आंसर ठीक है। ओके जी, सेकंड पार्ट इज फाइंड द लेंथ PQ। जी, लेंथ PQ, who will tell how to find the length PQ? We want to find this length PQ, कैसे फाइंड की जाए ये लेंथ? क्या हुआ, नहीं आ रहा सही? प्रीवियस पार्ट का इजलाल, प्रीवियस पार्ट का आंसर सही आया था या नहीं? एक मिनट से। रेडियन में ना कैलकुलेटर। इलियास का तो आंसर मैच हो गया, बाकियों का पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। 6 आया। पीछे सर मैच नहीं हो रहा 6.69 आपका। आ रहे हैं। 6.69, आपका क्या आ रहा है? 70। चलो मेरा 6.7। आप इधर भी तो साइन नहीं यूज कर रहे हैं, आप इधर साइन यूज कर रहे हैं, ये साइन नहीं। सर मैंने कोसाइन यूज किया था। वो तो हाफ आर स्क्वायर थीटा है, सेक्टर का एरिया, उसमें तो साइन आता ही नहीं है। ये ट्राइंगल के फार्मूला में आते हैं हाफ ए बी साइंस। ओके जी, बताइए सेकंड पार्ट इज वी वांट टू फाइंड लेंथ PQ। ये अच्छा क्वेश्चन है, कौन बताएगा लेंथ PQ? ये लेंथ कैसे फाइंड करें? पहले फुल लेंथ AC की फाइंड कर लें, फिर उसको हाफ कर लें, फिर कुछ नहीं करें। बताइए जी लेंथ PQ। रिदा, what is this length? Do we know this length? AQ. Do we know this length? Yes. मरियम, ऐसे ही है। क्यों 5 है ये? क्योंकि ये रेडियस है, A to B भी रेडियस है, A to D भी रेडियस है, तो ये रेडियस है। So these all lengths are 5. So अगर ये लेंथ 5 है तो अब आप आगे जरा देखते जाइएगा। If this length is 5, I want to find length PQ, then if I draw
अ ट्राइंगल टिल द मिड पॉइंट, यहां तक मिड पॉइंट तक। अगर हम मिड पॉइंट तक जिस तरह अगर आप देखें ये फुल है। अगर आपको ये पता चल गया है कि लेंथ A to Q 5 है, सो इफ यू कैन फाइंड दिस लेंथ, ये वाली लेंथ A से लेकर इस पॉइंट तक, क्या आप अगर ये फाइंड कर लें तो हम 5 में से ये लेंथ माइनस कर देंगे एंड वी विल गेट हाफ ऑफ PQ, और उसको डबल करेंगे तो PQ आ जाएगी। बट द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड दिस लेंथ, ये जो लेंथ है ये लेंथ कैसे फाइंड करनी है? यू कैन सी दिस इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल and we know this angle is, what is that angle? Full 1.2 था, तो this is 0.6 and this length is 5 in this triangle। ये जो triangle है उसमें ये length 5 है। so कौन सी रेशियो से आप ये x फाइंड कर सकते हैं? this x cos रेशियो, cos 0.6 is equal to base over hypotenuse। So x is 5 into cos 0.5, 0.6. बताइए, what is x? ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर बताने। 4.5 सिग्निफिकेंट फिगर एटलीस्ट। 4.1269 ये x आ गया, 67 ये x आ गया। आपके पास मीन x मीन ये लेंथ आ चुकी है। अब आप क्या करें, फुल AQ में से, फुल AQ क्या है 5, उस 5 में से माइनस करें इसको। अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वाली लेंथ आ जाएगी, दिस वन, दिस लेंथ, और उसको फिर टाइम 2 कर दीजिएगा, you will get the length PQ। What's our final answer correct to 3 significant figure? 1.75। So 1.75 centimeter। So जिन लोगों की ये वर्कशीट कंप्लीट अभी नहीं हुई, सो प्लीज आज इसको फर्दर कंप्लीट कर लें। मोस्ट प्रोबेबली कल हमारा इसका लास्ट डे होगा इसके प्रॉब्लम डिस्कस करने का, देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। सो प्लीज आज कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। 1/2 AB sin C